देना नहीं, आई वॉन्ट रिजल्ट, दैट्स ऑल। अरे आई विल गिव यू रिजल्ट बाबा, थोड़ा टाइम दो भाई। एक तो अजीब बात है, एक लाश दो खून करती है और उसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारती नहीं है, घायल करती है और गायब हो जाती है, और उसके बाद उसके पास कहीं से गन आ जाती है। ये पहली बार सुना भाई, लाश ही चली गई। ये आवाज कैसी? विकी की आत्मा तो नहीं? पंकज, हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत। जैसे आ रही है। सर 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। हम भी तैयार हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या? सर को पता है कि उनकी जान के कितने दुश्मन हैं, फिर भी सर बेधड़क निकल जाते हैं। अगर सर इतना सोचते और डरते तो यहाँ नहीं होते जहाँ है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, आ रहा हूं मैं, बाय। ऑल सेट? यस सर। सर जहां आप जाने वाले हैं, हमने उस जगह को अच्छी तरह से स्कैन कर लिया है, खतरे की कोई बात नहीं है। गुड, वेरी नाइस। सर 1 मिनट, हम बाहर भी एक बार चेक कर लेते हैं। Okay. यहाँ सब कुछ ठीक है। पिछली सीट पर भी सब ठीक है। तुम एक काम करो, तुम बॉस को बुला लाओ, मैं आगे की सीट चेक करती हूँ। ओके। कौन हो सकता है ये? हाँ हाँ यार अभिजीत, मुझे पता है कि मुझे 7 बजे तक तुम्हारे घर पहुंचना चाहिए था, मगर इसमें मेरी क्या गलती है? एसीपी साहब ने कहा कि एक पुराने केस के बारे में पता करो, मगर इसमें मेरी क्या गलती है? रहने दो यार, तुम्हारे तो बहाने बहुत हैं।
चल ठीक है, जल्दी पहुंच। तुम फोन रखोगे तभी पहुंचूंगा ना, वैसे भी ड्राइव करते वक्त फोन पे बात करना ठीक नहीं है। ओके ओके, आ रहा हूं मैं। भाई साहब क्या हुआ? हाँ? ये चोट कैसे लगी? कौन हो तुम लोग? मारो इसे! भाई साहब आप उठिए उठिए, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। कौन थे ये लोग? हाँ? हाँ डॉक्टर साहब, कैसा है वो? वेल ही इज वेल नाउ। ज्यादा कट गया था, लेकिन घाव कुछ ज्यादा गहरा नहीं है, कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। वैसे कौन है ये? पता नहीं, एक बार होश में आ जाए तो बात करूं। अभी हम उसे वार्ड नंबर 103 में शिफ्ट कर रहे हैं, तब तक आप कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज प्लीज पूरी कर लीजिए। ओके ठीक है। क्या फॉर्मेलिटी? शैलेंद्र, चलो जरा मरीज को शिफ्ट करना है। सर 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 यस सर, वो मरीज भाग गया। लेकिन तुम तो उसके साथ थी ना? सर, उसके हाथ से पानी का जग गिर गया था, तो मैं सफाई करने वाले को बुलाने गई थी। मगर तुमने उसे अकेले कैसे छोड़ दिया बिना अटेंडेंट के? सॉरी सर, वो अभी हॉस्पिटल में ही होगा, हम अभी उसे ढूंढते हैं। वार्ड बॉय नर्स, जरा देखो कहाँ है, ढूंढो उसे जल्दी। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी मेरा नाम नताशा है, मैं आपसे कुछ बात। एक मिनट मैम। हाँ अभिजीत, यार कितनी देर से फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। हाँ मैं आ ही रहा था, मगर रास्ते में यार वो नहीं आने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, मैं देख लूंगा। ओके ओके। अरे यार, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मूड मत खराब करो। हम लोग बच्चों के एग्जीबिशन सेंटर में गेस्ट बन के आए हैं। हाँ, उसका स्केच तो बनवा ही लिया ना? अरे मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। वेलकम सर, बच्चे आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। या हेलो। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने बच्चों के लिए टाइम निकाला है। बच्चे आप लोगों को देख के कितने खुश लग रहे हैं। सर, हम आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों से हमारे ट्रस्ट को अच्छी रकम डोनेट की है। हाँ क्यों नहीं, कहाँ है वो? सर, वो आ गए। यहाँ कैसे? ये वही है क्या? हाँ सर, आप इन्हें जानते हैं? वो अब यही बताएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? सीआईडी। बता, क्यों भागा था तू वहां हॉस्पिटल से? कॉलर छोड़ो। सर, ये क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो इसके साथ करना चाहिए। देख, जल्दी बता दे, वरना अगर हम उगलवाएंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी तुझे। क्या बोलूं? यही कि कल रात हॉस्पिटल से क्यों भागे थे तुम? हॉस्पिटल? कैसा हॉस्पिटल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं।
और वैसे कल रात को मैं 5 स्टार होटल में था। झूठ बोलने वाले से मुझे बहुत तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। झूठ वही बोलते हैं जो डरते हैं, और अर्जुन कुमार किसी से डरता नहीं है। और तुमने मेरा कॉलर पकड़ के सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, इसका भुगतान तुम लोग करोगे। डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा तुम लोगों पर मैं। तुमको जो करना है वो करो। पहले ये बताओ कि तुम्हें घायल किसने किया था? घायल? हॉस्पिटल? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और मैं इनको पहली बार मिल रहा हूं। अच्छा, मुझे पहली बार मिले हो? ये देख, स्केच तेरा ही है ना? हाँ? अगर मैं तुझसे पहली बार मिला हूं तो तेरा ये चेहरा क्या मेरे सपने में आया था? हाँ? चल चल कपड़े उतार। चल, देखो ये ठीक नहीं कर रहे आप, ये सरासर जबरदस्ती है। आप सबकी नौकरी खतरे में है। खतरे में तो बेटा तू है। चल कपड़े उतार। नहीं उतारूंगा। जल्दी कर, वैसे भी तूने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। चल उतार। सर, मेरी गन! सर, मेरी गन निकाल ली किसी ने। तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो मेरे पास आओ। बच्चे सब ठीक है? आप लोग सब बाहर जाइए प्लीज, जल्दी। शामली जी, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, पर गोली किसने चलाई? वो हम पता कर लेंगे। आप इन बच्चों के साथ बाहर जाइए प्लीज। ये किसी ने जानबूझ के हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया है। जरा देखो तुम्हारी गन का। आप लोगों ने गोली तो नहीं चलाई? नहीं तो। सर, हम तो खुद ही हैरान है कि आखिर गोली चलाई किसने। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। सर, बड़े, मेरी गन तो मिल गई, मगर इसमें से गोली नहीं चली। कोई नहीं, ये तो अच्छा हुआ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब यहां से निकलना होगा। और अर्जुन? अरे अर्जुन से बाद में निपटेंगे, बस चलो यहां से, मैं कह रहा हूं। क्यों? उसे हम साथ में लेके जाएंगे, वो अपराधी है। अरे शक के बिना पे हम लोग किसी पे उंगली नहीं उठा सकते यार, सबूत चाहिए। सबूत? कैसे सबूत नहीं है? हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ ने उसे देखा, स्केच बनवाया, सबूत तो है। जब तक सबूत मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं, मुझे विश्वास नहीं है। अर्जुन से बाद में निपटेंगे, अभी यहां से चलो बस। अरे मगर हमें उस आदमी को पकड़कर ब्यूरो लाना था, उससे सच उगलवाना था। अगर तुम हो के उसे छोड़कर मुझे यहां खींच लाए। अरे दया, वो आदमी वो नहीं है जिस तुम सोच रहे हो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती अभिजीत। वहां पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस आदमी को देखा, इस आदमी को सब लोग पहचान लेंगे इसे। अरे मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम पर भरोसा है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया, मगर उस आदमी पर भरोसा नहीं है, बहरूपिया है वो। मुझे तो शक है कि कोई अपराधी भी। अरे यार, शक की बुनियाद पे हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते दया। अभिजीत, उसने कोई ना कोई गुनाह किया है, इसीलिए वो वहां हॉस्पिटल से भागा, वो भी घायल हालत में। नहीं 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 नहीं, उसका सीना, उसका कंधा मैंने चेक किया था, वहां घाव तो क्या खरोंच के निशान भी नहीं है। इधर देखो। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो अर्जुन कुमार है और उसके खिलाफ कहीं भी कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। सुन सुन के मेरा दिमाग घूम गया सर। ये कैसे हो सकता है? जिस आदमी को दया सर ने देखा उसे चोट लगी हुई थी, और जब आपने उसे देखा तो वो सही सलामत था। अरे वो आदमी नहीं है यार, बता चुका हूं। ये आदमी हमें धोखा दे रहा है अभिजीत, कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है हमारे साथ। हाँ, मगर यार एक्शन लेने से पहले कोई सबूत तो चाहिए ना। सबूत मैं ढूंढूंगा। हाँ तो ठीक है, सबूत मिलेगा तो पकड़ लेंगे। निकल। हेलो। आप जिसे ढूंढ रहे हैं, मुझे पता है वो कौन है। क्या? कौन? रूम सर्विस, आ जाओ अंदर। हाँ, क्या? 30 लाख?
30 लाख हो तो मैं तुम्हें नोट भी सूंघने नहीं दूंगा। क्या सोचकर फोन किया तुमने इसके? ये एसके साहब को ना हमेशा ही नई चद्दर और टॉवल चाहिए होता है। ये एसके साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे? दरवाजा खुला है। एसके सर, एसके सर, एसके सर, कहाँ हैं आप? एसके सर, कहाँ आप? एसके सर, नहीं सर। लाश कहाँ है? लाश बाथरूम में। लगता है मौत जहर की वजह से हुई है। हाँ सर, मुंह पर खून के साथ चावल भी लगा हुआ है। देखो कमरे में और कुछ है क्या? और ये एसके आया कहां से था? सर हांगकांग से। हर साल यहाँ आते हैं। और तुमने जहर दे के मार दिया उसे? हाँ? नहीं सर, मैंने खुद खाना टेस्ट किया था सर। उस स्टाफर और वेटर को बुलाओ। जी अभी बुलाता हूँ। सर, सर ये बैग कुछ हेवी सा लग रहा है। सर शायद इसकी लाइनिंग में कुछ है। फॉरेन करेंसी? सर ये तो नकली है। तो इसका मतलब ये एसके नकली नोटों की तस्करी करता था। सर इसी ने सबसे पहले एसके साहब की लाश को देखा था। सर मेरे से पहले तो वो वेटर यहाँ पर खाना लेकर आया था। कहाँ है वो वेटर? सर वो वेटर नहीं था, वो कोई और था। कोई और मतलब? सर वो उसने हमारे होटल के कपड़े पहने हुए थे। और अब वो होटल में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो अपना काम करके निकल गया होटल से। और मैनेजर साहब, आपके होटल में एक बाहर का आदमी आता है, खून करके गायब हो जाता है और आपको पता तक नहीं चलता। क्या कर रहे थे आप? सर कल ही 2 नए वेटर ज्वाइन किए, मुझे लगा उन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, लिफ्ट और ये कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज चेक करना हमें। एक मिनट मयूर, जूम करना जरा। ये तो वो स्केच वाला ही आदमी जो हॉस्पिटल से भाग गया था। यही आदमी एग्जीबिशन में भी था, अर्जुन कुमार। क्यों? सर ये स्केच वाला आदमी यहाँ पे वेटर बन के आया था। एसके को उसने खाने में जहर मिला के दिया और एसके मर गया और वो गायब हो गया। क्या? ये तो अर्जुन है, गिरीश का जुड़ाव है। मैं अभी गिरीश से मिल के आ रहा हूं। सर, उस औरत ने यहाँ क्यों बुलाया हमें? कितनी सुनसान जगह है, दिन में भी डर लगता है। हाँ सर, सोचिए रात में इधर कितना डर लगता होगा।
पंकज, वो औरत खुद डरी हुई थी किसी से, शायद इसीलिए उसने हमें यहाँ अकेले मिलने के लिए बुलाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम? एक्सक्यूज मी सर, जी मैं आपसे कुछ बात। एक मिनट मैम, तुम वहाँ हॉस्पिटल में मिली थी ना? जी, मेरा नाम नताशा है। मैं हॉस्पिटल में ही आपसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आप काफी परेशान थे और मैं बहुत घबराई हुई थी। बोलो, क्या बताना चाहती हो अर्जुन के बारे में? आपके सवालों का जवाब अंदर है, चलिए मेरे साथ। आइए सर। रेडी पंकज, अलर्ट रहना। आइए सर। तुम आर्ट एग्जीबिशन में अभिजीत की वजह से बच गए तुम, अब नहीं बचोगे। मैं वो नहीं हूं सर जो आप समझ रहे। मैं गिरीश 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 गिरीश? हाँ गिरीश, वो अर्जुन है। वो अर्जुन है तो गिरीश है। और कितने नाम है? हाँ? एक ही नाम है सब। ये देखिए सर मैं वही हूँ जो हॉस्पिटल से भागा था। सर, अभिजीत सर ने कहा तो था ना कि अर्जुन के कंधे पे एक भी जख्म का निशान नहीं था। सर, यही बताने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है कि ये अर्जुन नहीं सर, गिरीश है। हाँ सर, वो मेरा छुपा भाई है सर। बहुत खतरनाक है सर। मेरी बीवी और बेटी को कैद करके रखा है। सब मुझे बचा लीजिए, वो सब मुझसे गलत काम करवाता है सर। सर, ये सच बोल रहा है। मैं अर्जुन की पीए हूँ और उससे छुपकर इस बेचारे की मदद कर रही हूँ। सर प्लीज आप लोग कुछ भी करके इसे अर्जुन के चुंगल से बचाइए सर, प्लीज। तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन जब तक मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख लेता, मैं तुम्हारी इस कहानी पे यकीन नहीं कर सकता। मैंने गिरीश और नताशा की निगरानी के लिए फ्रेडी और पंकज को वहां पे छोड़ के आया हूं। सर, अगर ये दो है तो ये स्केच वाला आदमी जरूर अर्जुन ही है। और इस अर्जुन की गर्दन बहुत जल्द मेरे हाथ में होगी, वो भी एक खून के जुर्म में जो इन लोगों ने यहाँ पे किया है। एक काम करो, इस अर्जुन के बॉडीगार्ड को फोन करो, पता करो कि इस वक्त ये अर्जुन है कहाँ। वैसे काफी बड़ी डील की है तुमने इस बार, इसे पूरी भी करोगे ना? लगता है तुम मुझे पहचानते नहीं हो अभी तक। ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल। अच्छी बात है, हम भी देखते हैं। तुम बस पेमेंट के बारे में सोचो, एक हाथ से सौदा और एक हाथ से मुझे मेरा पैसा। पैसा तैयार है। सर आप यहीं रुकिए, हम कार मंगवाते हैं। क्यों, मैं वहां तक चल नहीं सकता? नहीं सर प्लीज, आपका ऐसे खुले में घूमना ठीक नहीं होगा। कुछ भी नहीं है, चलो। तो गोलियां चल रही हैं। अर्जुन 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 अर्जुन, एक गोली वहां से चली है, जरा जाके देखो। अर्जुन होश में आओ, होश में आओ। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। इशिता। यस सर। अर्जुन। मैं अर्जुन नहीं, मैं गिरीश हूँ। क्या? अर्जुन सेंट्रल पार्क होटल गया किसी को मारने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो तुम। मैं गिरीश को फ्रेडी और पंकज के साथ छोड़ के आया था। क्या कर रहे हो? अबे पंकज, तेरा फोन बज रहा है। नेटवर्क आ गया? दया सर आप बात करो, मैं बात नहीं करूंगा। तेरा फोन है, तू बात कर।
दया सर। ये गिरीश है ना तुम्हारे साथ? सर इधर नहीं है सर, वो हमको उल्लू बना के यहाँ पे हथकड़ी बांध के भाग गया सर। मुझे माफ कर देना सर, बीवी और बच्चों के लिए करना पड़ रहा है। ओके सर। अबे दरवाजा खोल, अरे मेरी भी तो फाइल है। अब ये रोना वोना बंद करो, वहां से बाहर निकलो कैसे भी, दरवाजा तोड़ो, कुछ भी करो। दरवाजा तोड़ के ओह नो, ये तो गिरीश ही है। इसका मतलब है अर्जुन ने हमें धोखा दिया। जल्दी संभाल के। वंश, ऋषिता, तुम लोग भी जाओ, इस पे कड़ी नजर रखो। जल्दी। पूर्वी, लाशों को भिजवाने का इंतजाम करो और इस सेंट्रल पार्क होटल में जाना होगा। पता नहीं है अर्जुन किसकी जान लेने वाला है वहां। मानव, क्या हुआ? मानव उठो, मानव, मानव उठो, मानव उठो। छोड़ो मुझे। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? कुछ भी जानते हो मुझे? रुको। नहीं, मैं देखो क्या हुआ। हटिए आप लोग, प्लीज हटिए। क्या हुआ ने? कौन है? मेरा दोस्त है मानव, अभी तो ठीक था, पता नहीं क्या हुआ इससे। सर, एक जहरीली पिंग से मारा गया है सर, गिरीश कह तो रहा था ना कि अर्जुन यहाँ पे किसी को मारने आने वाला है। मैंने किसी को नहीं मारा है। पता नहीं कौन है ये आदमी मुझे और मानव को बहुत देर से घूर रहा था। झूठ बोल रही है, मैं छोड़ दो। सच क्या है वो तो ब्यूरो चल के पता चलेगा। मयूर, बॉडी को फॉरेंसिक भिजवा दो। चल सब, चल। ये तुम ही हो ना? क्यों? नहीं सर, मैं नहीं हूं। नहीं? तो फिर तुम ये हो? सब सच है कि फुटेज में मैं ही हूं, लेकिन सर मैंने किसी को जहर नहीं दिया। मैं एसके से मिला और चला गया, और सेंट्रल पार्क में भी मैं उस आदमी से अपने पैसे वसूलने गया था, लेकिन सर मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोल रहे हो तुम। सर आपको मेरी बातें झूठी लग रही क्योंकि गिरीश ने सारी बनी बनाई बातें सुनाई है आपको। सर वो मुझे फंसाना चाहता है। गिरीश तुम्हें फंसाना चाहता है, मगर तुमने उसकी बीवी और बेटी को कब्जे में रखा है, हा? सर उसकी बीवी नहीं है तो बेटी कहां से आएगी? बस, और तमोजी सटक ली। दिमाग खराब कर रखा है तुम दोनों भाइयों ने। एक तो साथ में दिखते नहीं हो, और उसमें से जो मिला उसकी नई कहानी। सर मैं आपको सच बताता हूं, सर गिरीश मुझे जेल भिजवाकर मेरी दौलत हथियाना चाहता है। नहीं। देखो अर्जुन, जब तक हम तुम्हें और गिरीश को दोनों एक साथ नहीं देखेंगे, तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं होगा। इस अर्जुन ने वो दोनों खून नहीं किए बॉस, ये बेकसूर है। मगर डॉक्टर साहब सारे सबूत इसके खिलाफ है। दया, सबूतों की सच्चाई मैंने पता कर ली है। कैसे? सारुण की ऑटोप्सी के वक्त तुमने कहा कि एसके जहर से मरा है, और अब कह रहे हो कि अर्जुन ने खून किया ही नहीं। बॉस एसके जहर से जरूर मरा है, लेकिन अर्जुन ने उसे जहर नहीं दिया। अरे सर, अर्जुन हो या गिरीश, वो एसके के रूम में खाना लेकर गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अभिजीत, मौत खाने की वजह से हुई ही नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बताता हूं, दरअसल इस खाने में जहर है ही नहीं। आओ दिखाता हूं। आओ।
ये लो, पढ़ लो। टॉक्सिन एडमिनिस्टर्ड 5 hours prior to death। मतलब एसके को उसकी मौत के 5 घंटे पहले जहर दिया गया था, अर्जुन के उसके कमरे में पहुंचने से पहले। जी हाँ। मगर डॉक्टर साहब, मानव का खून तो उसी ने किया था ना, उस जहरीली डार्ट से। नहीं, वो जहरीला डार्ट भी अर्जुन ने नहीं मारा है। अरे वो कैसे? सर, मानव के दाहिने कान के नीचे ये डार्ट लगा है। इसका मतलब जिसने भी इसे डार्ट मारा है वो इसके 180 डिग्री दाहिने साइड पर होना चाहिए। लेकिन जो फुटेज हमने लाउंज का देखा है उसमें अर्जुन तो मानव के पीछे बैठा है। सर, इस अर्जुन की किस्मत तो बहुत साथ दे रही है। 2 खून कर चुका है और सबूत नहीं है। अभिजीत, लाउंज का फुटेज फिर से देखते हैं। ये देखो, ये लड़की मानव के दाहिने तरफ है। इसे ही मौका था मानव को मारने का। लगता है इसी लड़की ने किया ये। सब कुछ भी हो जाए सर, जब तक ये अर्जुन और गिरीश एक साथ नहीं दिखते, मैं इस अर्जुन को छोड़ने वाला नहीं हूं। ये बात पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि अर्जुन और गिरीश एक ही आदमी के 2 नाम हैं या एक ही शक्ल के ये 2 लोग हैं। इस केस में 6 लोग मारे गए हैं। उसमें से एक है एसके, जो जाली नोटों का धंधा करता था। इस कैबरे डांसर को उठाओ और जो 6 लोग मारे गए उन सबकी कुंडली निकालो। हेलो, क्या? ओके सर, गिरीश भाग गया एम्बुलेंस से। देखिए, मैं आप लोगों को कब से यही बात कह रहा हूं कि मुझ पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ तो आप लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? शट अप! तुम्हारा जुड़वा भाई बीच रास्ते से फरार हो गया। जब तक वो नहीं मिल जाता तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे तो शक है कि वो इसका जुड़वा भाई है भी या नहीं। ये कैसी जबरदस्ती है आप लोगों की? मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं यहां रुकूं क्यों? मिस्टर अर्जुन या मिस्टर गिरीश या जो भी, तुम जो भी हो, रुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अब एक भाई भागता रहे, दूसरे को हम पकड़ते रहे, ऐसा कब तक चलेगा? ये भाई भाई सुन सुन के मेरा सिर दर्द करने लगा है। 30 गोलियां खा चुका हूं अब तक। सर, एक बार ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे ना तो फिर ये दर्द से छुटकारा मिलेगा। सर, एक ही आदमी है, बस 2 होने का ड्रामा कर रहा है। मजाक करने की भी हद होती है। वो है और मैं हूं। ठीक है, जब तक वो वापस नहीं आ जाता चुपचाप बैठे रहो। मुझे आपसे बात करनी है, एक ऑफर है। क्या बात है? अकेले में बात करनी। बोलो। सर, इसका कहना है कि ये अभिजीत सर को क्या बोल दिया इसने? क्या पता सर, बहरूपिया है, बातों का भी बादशाह होगा। जी सर। हाँ तो हाँ वो वैसा ही कर लेते हैं सर। ओके सर, ओके। क्या हुआ अभिजीत? यार वो
जो मन में आए करो तुम। जाने दो इसको। क्या? हाँ, ये बेगुनाह है। गिरीश को ढूंढना हमारा काम है। भाई के चक्कर में कब तक इसको बिठा के रखेंगे? जाने दो। इसका इनाम आपको जरूर मिलेगा। ये ना तो कभी टाइम पे आया है और ना ही आ सकता है। तुम चाहे जो भी हो, मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। हमारा मैं जो चाहता हूँ वो सीआईडी भी करती है, तो तुम क्या चीज हो? पता है, मेरे सारे राइवल्स एक एक करके खत्म हो चुके हैं। एसके, मानव, मेरे 4 बिजनेस एसोसिएट्स। अब तुम्हारी बारी है। लगता है आज तुम होश में नहीं हो। मैं पूरे होशो आवाज में हूं। क्या लगता है तुमको? इसे तुम्हें यहां पे बुलाया है। सोचो, यहां पे अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है, तुम गायब हो जाती हो, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। मारे तो तुम जाओगे अर्जुन, अभी और यहीं। तुम मारोगी? वो भी ये निकम्मे बॉडीगार्ड्स के साथ? मार डालो इसे। समय रख, तेरी मौत की तैयारी मैं करके आया हूं। अब तेरी बारी। कहाँ भागता है? अब तो रंगे हाथ पकड़ा गया तू। हाँ? अर्जुन, गिरीश, जो कोई भी नाम है तेरा, अब किस पे इल्जाम डालेगा? हाँ? रुक जाओ। गिरीश? ओह, मतलब ये जुड़वा का चक्कर है। आदमी 2 और शक्ल 1। गिरीश, तू यहां क्या कर रहा है? तू क्या करता? तुझे इनके हाथे मरने के लिए छोड़ देता? देखो, मेरे भाई को छोड़ दो, वरना तुम्हारे ऑफिसर को मार दूंगा मैं। मार दो इस ऑफिसर को, मगर हाँ, पहले मैं तेरे भाई को उड़ा दूंगा। कौन हो तुम दोनों? और ये सारा खेल क्या है तुम लोगों का? हम दोनों इंटरनेशनल माफिया डॉन है। पब्लिक की नजर में हम दो नहीं एक ही है। हम पूरी दुनिया के मार्केट पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए सारे राइवल्स को हटाना जरूरी था। इसलिए उन सबको मार डाला? प्लान क्या था तुम्हारा? हमारा प्लान ये था कि क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं बच जाऊंगा और गिरीश आसानी से भाग जाएगा। उस रात आपने मुझे एसके के गुंडों से बचाया था। हमने सोचा
हम आप लोगों का इस्तेमाल करके अपने काम को आसानी से अंजाम देंगे। और नताशा तो मुझे शरीफ समझती थी, उसकी बेवकूफी हमेशा काम आई हमें। मगर इस बार फेल हो गए तुम लोग। हमें पता था कि तुम समायरा को मारने की पूरी कोशिश करोगे और इस बार तुम हमारे जाल में फंस गए। अब ये भाईचारा निभाना जेल में बैठ गए। रुको 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 बस। अरे मैडम, छुट्टे पैसे तो लेते जाइए। देख के नहीं चल सकती है। सुनो, यस। मीरा कहाँ है? मीरा शायद बैक स्टेज। प्रीति, मीरा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी यार। तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। शो शुरू होने वाला है इसलिए स्विच ऑफ कर दिया था। पर तू इतनी घबराई क्यों है? तुम्हारी बहन कुहू का क्या हुआ? कुहू को? मीरा, वो कुहू का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? किसी गाड़ी वाले ने ठोकर मार दी उसको। उसकी एक सहेली भी थी उसके साथ। तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल किया। कहाँ है कुहू? वो पास में किसी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं उसे। किस हॉस्पिटल में? वो मुझे नहीं पता यार, यहाँ बहुत शोर है। प्लीज किसी शांत जगह चलते हैं और उसकी सहेली को कॉल करते हैं। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। इधर बात कर लेते हैं, ये रूम खाली है। जल्दी जल्दी फोन करो ना। हेलो हर्षा, मीरा से बात करो। हेलो हर्षा, कहाँ है कुहू? हेलो हर्षा, ये बोल क्यों नहीं रही? हेलो प्रीति, प्रीति ये तो फोन लगा ही नहीं। सॉरी मीरा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। देखो, आज का ये शो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शो। याद रखना, आज का ये शो प्रसन्नजीत के पिछले शो से काफी अच्छा होना चाहिए। अरे सर सब जानते हैं आप प्रसन्नजीत से हर मामले में बेहतर हैं। वो आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। और जब लोगों को मैं अपना नया कारनामा दिखाऊंगा, उसके बाद तो प्रसन्नजीत को हमेशा के लिए लोग भूल जाएंगे। जी सर। प्रीति यहाँ पे क्या कर रही है? तुम यहाँ मेरे शो में। प्रीति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मेरा पीछा करना छोड़ोगे भी या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। तो यहाँ पे क्या कर रही हो? देखो एके, मैं यहाँ अपने मतलब से नहीं बल्कि तुम्हारे काम के लिए आई हूँ। तुमसे मुझे कोई काम नहीं करवाना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर प्रीति को मैंने ही काम पे बुलाया सर। वो मीरा की बहन का एक्सीडेंट हो गया है। वो आई थी पर वो बहुत जल्दी चली गई। उसने ही मैसेज किया था कि प्रीति सारा काम संभाल लेगी। तो कोई और क्यों नहीं? सर देखिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था और सर प्रीति पहले हमारे साथ काम कर चुकी है और मैं कोई भी नई लड़की को रखकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था सर। ठीक है, पर आज के शो के बाद ये लड़की मुझे दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है सर। आई एम सॉरी प्रीति। देखो, एके सर की बात का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं मैनेजर साहब, मुझे एके की बातों का बुरा नहीं लगता। उसे क्या पता कि आज यहाँ क्या होने वाला है। ये भी कोई जादू है? बच्चों का खेल खेल रहा है ये के? सर लेकिन ऑडियंस तो बहुत ही खुश नजर आ रही है। ऑडियंस इसलिए तालियां बजा रही है क्योंकि सस्ते में टिकट बांटे हैं इसने एके ने। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों की तालियों ने ये बात तो साबित कर दी कि जादूगर एके ने अपने एक से बढ़कर एक कारनामों से आपके दिलों को जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, अपने दिलों को यही थाम लीजिए क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं जादूगर एके के एक हैरत अंगेज कारनामे को। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक कारनामे देखे होंगे। किसी को यहाँ से गायब होकर वहां से निकलते देखा होगा, लेकिन आज यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में एके यहाँ से गायब होकर चार जगह दिखेंगे, वो भी एक साथ। ना कोई परछाई, ना कोई रिफ्लेक्शन। सर आप हंस रहे हैं, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। अब 2 बार गायब हुए थे, अब एके 4 बार गायब होकर दिखाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं जादूगर एके के हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए? ये अनाउंसर बेकार की बकबक कर रहा है।
देखना ये एक का खेल कैसे फेल होता है। तो आइए स्वागत करते हैं जादूगर AK का। दोस्तों, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हमारे महान जादूगर AK साहब सीधे मंच पर प्रकट होंगे। हाँ भाई, कहाँ रह गए आपके जादूगर AK साहब? सर थोड़ा सब्र कीजिए, बस आते होंगे AK सर। अनाउंसर साहब, लगता है आपके महान जादूगर साहब पब्लिक को उल्लू बनाकर गायब हो गए हैं। सर परेशान मत हो, हम अभी AK सर को लेकर आते हैं। अरे पिट गया ये शो, हमारे पैसे वापस करो। अरे यार कुछ भी कर, बोल, कुछ भी बोल। कल्टेन मत करो, कल्टेन। चलो भाई चलो चलो, शो फ्लॉप हो चुका है। अरे इससे पहले पब्लिक भड़क जाए, AK को ढूंढ के चलो चलो निकलो निकलो। अरे चलो नहीं चलेगा। चलो चलो निकलो निकलो। अरे यार सर कहाँ गायब हो गए अचानक से AK सर? आज से पहले AK सर का करतब कभी फेल नहीं हुआ, ये आज क्या हो गया? मुसीबत हो गई आज का शो। अब पता नहीं कल क्या क्या छपेगा अखबार में AK सर और शो के बारे में। तुम लोग प्लीज क्या यहाँ से थोड़ी देर के लिए जा सकते हो? लेकिन सर। अरे लेकिन कुछ नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, सोचने दो मुझे कुछ, प्लीज। लाश देखो, लाश यहाँ पे। मर चुके हैं। क्या? अब क्या होगा? CID को फोन करता हूं। हेलो, हाँ सचिन, क्या पता चला? सर इसके शरीर पे कहीं भी कोई चोट या फिर घाव का कोई निशान नहीं है। अच्छा, तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? हैं? ये क्या है? सर इसकी लाश हमें इस बॉक्स में से ही मिली, और ये बॉक्स ऊपर और नीचे से खुला हुआ है। दम घुटने से भी नहीं मौत हुई। तो एक बात बताइए, क्या AK की तबीयत ठीक थी? मेरा मतलब है, क्या उन्हें कोई कार्डियक का प्रॉब्लम था, हार्ट का, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर सर मैं इस शो का ऑर्गेनाइजर हूँ और मैंने इस शो का मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया था, इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि AK सर को कोई भी खतरनाक जानलेवा बीमारी नहीं थी सर। AK सर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये ट्रिक करने गए थे, क्या है क्या वो ट्रिक? सर बहुत ही मुश्किल ट्रिक थी, कुछ ही सेकंड में 4 अलग अलग जगह दिखना था। 4 अलग अलग जगहों पर दिखते थे कुछ ही सेकंडों में? सब कुछ ठीक चल रहा था सर, बस आखिरी बार AK सर नजर नहीं है। अच्छा, ये क्या है, क्या ये ट्रिक क्या है, और इसके पीछे राज क्या है? पता नहीं सर, आज पहली बार ये ट्रिक दिखाने जा रहे थे AK सर। इन्होंने इसके बारे में पहले कभी किसी से कुछ नहीं कहा। ये कैसे हो सकता है? नहीं बताया सर, उनको डर था कि उनका राज कोई उनके दुश्मनों को ना बता दे। इसकी प्रैक्टिस भी वो हमेशा अकेले में ही किया करते थे। आप में से किसी ने तो देखा होगा AK को, वो कब इस बॉक्स के अंदर छुपने गए? सर मुझे पता है, जब वो पहली बार स्टेज में आए थे तो वो ट्रक में गए थे, फिर उसके बाद वो 3 अलग अलग जगह पर कैसे दिखे हमें नहीं मालूम। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है?
सर एके जैसे नामी आदमी के बहुत दुश्मन हो सकते हैं। सचिन, एके के बारे में पूरी जानकारी निकालो, अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता लगाओ क्या उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा था क्या। अच्छा, ये जो ट्रिक जो है, कितनी देर तक ये ट्रिक चलती थी? सर ये पूरी ट्रिक 2 से 2.5 मिनट की थी। उसके बाद आप लोगों ने इंतजार भी तो किया होगा ना उनके वापस आने का, फिर बॉक्स भी चेक किया होगा। हाँ सर, इंतजार किया था, उसमें कुछ समय लगा था। 2.5 मिनट की ट्रिक, उसके दौरान एके इस बॉक्स के अंदर छुपने गए, उसके बाद में कुछ सेकंड में वो 3 जगहों पर दिखाई पड़े, 3 जगहों पर, मगर चौथी बार दिखाई पड़ी तो उनकी लाश। ये सारा खेल कुछ ही समय का था। कुछ खाया पिया था उन्होंने खेल के पहले? नहीं सर, एके सर शो शुरू होने के 2 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना छोड़ देते थे। कुछ तो खाया होगा। सर यहाँ तो कुछ नहीं खाया पिया था, 2 घंटे पहले वो होटल में थे, शायद उन्होंने वहां कुछ खाया पिया हो। एके का होटल रूम अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उन्होंने वहां पर कुछ खाया पिया था क्या। और फिर यहाँ पर उनका मेकअप रूम, उनकी प्रॉपर्टी रूम, सब कुछ अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। हो सकता है खाने में से या फिर किसी चीज को छूने से भी जहर अंदर गया हो। एक्सक्यूज मी। हाँ सर, वेलकम सर। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आप लोगों की? एके जादूगर आपके होटल में रहते थे? हाँ सर, 401 नंबर में रुके हैं, लेकिन अभी वो है नहीं सर, अपने शो के लिए गए हैं। जी नहीं, शो के दौरान उनकी मौत हो गई। व्हाट? जी हाँ, और हमें शक है कि आपके होटल में किसी ने उनके खाने में जहर मिलाया है। देखिए सर, बिना जांच किए हुए खाना किसी भी कस्टमर को हम नहीं देते हैं। अच्छा, आज खाने में क्या ऑर्डर किया था एके ने? 1 मिनट सर। सर नाश्ते में जूस और सैंडविच ऑर्डर किया था। अच्छा, जिस प्लेट में उन्होंने सैंडविच और जिस ग्लास में जूस पिया था वो भी उनके कमरे में है? नहीं सर, नाश्ते का ऑर्डर सुबह दिया गया था, अभी तक सारी प्लेटें धुल गई होंगी। इस कमरे की चाबी दीजिए। 1 मिनट सर, सेंड्रा को भेजो। ओके सेंड्रा, 401 नंबर की रूम की चाबी दो। रूम नंबर 401 की चाबी? वो तो मैं कुछ देर पहले दे चुकी हूँ। क्या? हम जादूगर एके के कमरे की बात कर रहे हैं। जी सर, मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, वो अभी मुझसे चाबी लेके अपने रूम में गए। ये कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है ये? 401? 401? ओह माय गॉड, लिफ्ट तो गई ऊपर, सीढ़ियों से चलते हैं। दिमाग का इस्तेमाल करता हूं। सबको लगा फ्रेडी थक गया, लेकिन फ्रेडी कभी थकता नहीं है, किसी भी हालत में पहुंच ही जाता है। बड़ी ये हाँफने का नाटक छोड़ो, सबको पता है तुम कैसे पहुंचे। हाँ, ऐसा लगता नहीं दरवाजा खुलेगा। एक काम करो, मैनेजर को लेके आओ चाबी के साथ। आइए, खोलिए। बोलो जरा। अंदर तो कोई नहीं है। 1 मिनट फ्रेडी। कुछ आवाज आ रही है। लगता थोड़ी देर हो गई हमें आने में। निकल गया हाथ से। मरा हुआ एके जिंदा होके यहाँ कैसे आ सकता है? मुझे लगता है रिसेप्शन से जरूर कुछ भूल हुई। नहीं सर, उसकी याददाश्त बहुत तेज है, उससे भूल हो ही नहीं सकती। हो सकता है ये आदमी कोई बेवकूफ था जो फेस बदल कर आया था। लेकिन जो कोई भी आया था यहाँ पे, वो आया क्यों होगा? हो सकता है उसका इरादा आने का कुछ और हो। जो भी हो उसका इरादा पता चल जाएगा। मैनेजर साहब, सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए। आज दोपहर का फुटेज दिखाओ। जी। बैठ जाओ।
दिखने में तो ये एक ही लग रहा है। एक मिनट कैसे हो सकता है? जूम करो जरा। जी। ये तो एकदम जादूगर एक ही लग रहा है। वही कॉस्ट्यूम, वही लुक। कहीं ये एके की आत्मा तो नहीं है? सॉरी, मैं भूल ही गया था। आत्मा कैमरे में कभी नहीं दिखती। इसकी लाश को तो हमने एम्बुलेंस में फॉरेंसिक भिजवाया था। बड़ी काम करो, फॉरेंसिक में फोन करो, पता कैसे हो सकता है। हेलो सालुंके साहब, जादूगर एके की आत्मा, मेरा मतलब है जादूगर एके की लाश फॉरेंसिक लैब में आई है क्या? क्या कोई भी लाश नहीं आई? ठीक है रखता हूँ। एके की लाश पहुंची ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? एम्बुलेंस तो लाश लेके गई थी। सालुंके साहब ने एम्बुलेंस वालों को फोन किया था, मगर कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। अब एक ही रास्ता है हमारे पास, इस एम्बुलेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन एम्बुलेंस की लोकेशन क्या बता रही है इस वक्त? आगे से 200 मीटर की दूरी पे दाएं मुड़ के है। अरे बीच सड़क पे एम्बुलेंस खड़ी है। संभाल के, संभाल के। इन दोनों को तो गोली मारी है। ये भी मर चुका है। देखो ड्राइवर का क्या हाल है। और ये एके की लाश गायब है यहां से। लेकिन सर, एके की लाश गायब कैसे हो सकती है? आखिर क्या था उसकी लाश में? लाश को इसलिए गायब किया होगा कि उसे लगा होगा कि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सकता है हमको। सर, ड्राइवर बेहोश है, सांसें चल रही हैं। मयूर, पाइला। शुक्र है इसे गोली नहीं मारी है, सिर्फ घायल है। एक बार होश में आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। सर, बोलो, किसने किया ये सब? उसने रघुवर साहब को मार दिया सर। घबराओ नहीं, आराम से, शांति से। किसने किया ये सब? बोलो। सर, मैं एम्बुलेंस लेके जा रहा था सर। ये रेडियो पर भी ना अजीब अजीब गाने आते रहते हैं। गोली की आवाज। अरे तुम तो मर चुके थे ना? तुम्हें क्या लगा कि मैं मर चुका था? मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? सर ये तो वही बता सकता है सर। ये क्या बोल रहे हो तुम? उसके पास गन कहां से आ सकती है? लाश रखने से पहले हमने अच्छी तरह एम्बुलेंस चेक किया था, तब तो कोई गन नहीं थी। ये एके जादूगर है, जादूगर। चीजों को गायब कर देना और उसे फिर से वापस ले आना, ये तो उसका पेशा है। अजीब बात है, जिंदा होता है, गन मंगाता है, एक लाश ये सब कैसे कर सकती है? वही तो निखिल, एक लाश ही हमारे पास सबूत था, वो भी गायब हो गई। एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सालुंके, कुछ मिला क्या बॉक्स में से? अरे यार, अभी ढूंढना शुरू किया और तुम आ गए यार। थोड़ा टाइम लगेगा ना यार। नहीं सालुंके, हमारे पास वक्त नहीं है। जो कुछ भी करना है जल्दी कर। अरे हाँ यार, समझ में आ गया, जल्दी करना है, लेकिन टाइम दो थोड़ा सा। देखो, एक तो ये बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है। अब खाली बॉक्स में से कुछ ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे मिट्टी में से तेल निकालना। तू रेगिस्तान में से पानी निकाल, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आई वांट रिजल्ट, दैट्स ऑल। अरे आई विल गिव यू रिजल्ट बाबा, थोड़ा टाइम दो भाई। एक तो अजीब बात है, एक लाश दो खून करती है और उसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारती नहीं है, घायल करती है और गायब हो जाती है। और उसके बाद उसके पास कहीं से गन आ जाती है। ये पहली बार सुना भाई, लाश ही चली गई। ये आवाज कैसी? एक ही की आत्मा तो नहीं? पंकज, हिम्मत से काम लेना होगा। हिम्मत! तो सारी सर, मेरा हार्ट फेल हो रहा था। क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ सर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अबे तू इतनी जोर से चीखा कि मेरे कानों के पर्दे फट के बाहर आ गए। बाहर किधर आए? मुझे नहीं दिख रहे। कानों के पर्दे दिखाई नहीं देते, जब बाहर आते हैं ना तो सुनाई देना बंद हो जाता है। सर, क्या सुनाई देना बंद हो जाता है? सुनते रहो, मैं क्या कह रहा हूँ। अबे
ये मैं था, इसीलिए पर्दों को सिला के झट से कानों के अंदर डाल दिया। अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना तो न जाने क्या हाल हो जाता उसका। रेडी सर, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे। पंकज, अलमारी में कोई है? सर, कोई लाश तो नहीं? देख 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 देख। जिंदा है। पंकज, एसीपी सर को बुलाओ जल्दी। सर, वहाँ ग्रीन रूम में एक लड़की मिली है सर। ग्रीन रूम? हाँ। चलो मेरे साथ। जल्दी कर। अरे हाँ भाई। सुनो, ठीक तो ना? हाँ? सर ये दिव्या कौन है ये मीरा है, हमारी क्रू असिस्टेंट। अरे यहाँ कैसे? मीरा, तुम ठीक हो? हाँ, अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो प्रीति। मीरा, वो कुहू का एक्सीडेंट हो गया है। हर्षा कहाँ है कुहू? ये प्रीति कौन है? सर वो पहले हमारे साथ काम करती थी, बाद में सर ने उसको निकाल दिया। निकाल दी? लेकिन क्यों? वो एक सर की गर्लफ्रेंड थी, उनकी किसी बात को लेकर अनबन हो गई, इसीलिए शायद उन्होंने उसको निकाल दिया। अरे तो फिर वो यहाँ क्या कर रही थी? सर, जब हमको पता चला कि मीरा कुहू से मिलने हॉस्पिटल गई है तो हमने प्रीति को सिर्फ एक दिन के लिए मजबूरी पर काम पर रखा। ये प्रीति इस वक्त कहाँ है? कहाँ है प्रीति? सर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन सर, हम प्रीति को किस गुनाह के लिए गिरफ्तार करेंगे? एके तो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। फ्रेडी, प्रीति एके की गर्लफ्रेंड थी। ये एके का मरना और उसके बाद में फिर से जिंदा होना, इसके पीछे का राज ये जरूर जानती है। मुझे तो शक है एके को मारने के पीछे इस प्रीति का हाथ है। हेलो, कौन? ठीक है सर। हाँ? एके का राइवल प्रसन्नजीत ऑडिटोरियम में इंतजार कर रहा है सर, कुछ बताना चाहता है उसके बारे में। जादूगर एके का राइवल जादूगर प्रसन्नजीत? आप प्रसन्नजीत हैं? जी सर। क्या बताना चाहते हो एके के बारे में? सर, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जान से मारने की धमकी? कब? ये तकरीबन 2 घंटे पहले। वो मेरे शांति पाड़ा वाले वर्कशॉप पे आया था और उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसके शो में हंगामा किया है, वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन सर, 2 घंटे पहले एके होटल में दिखा था। तकरीबन 11 बजे वो एम्बुलेंस से निकला और उसके बाद 11:40 पे होटल में दिखाई दिया था। प्रसन्नजीत, ये शांतिपाड़ा वाला वर्कशॉप कितनी दूरी पर है? जी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, आप जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सचिन, सोचो जरा, प्रसन्नजीत ने बताया कि एके उसके पास लगभग 12 बजे आया था, 2 घंटे पहले, मतलब 12 बजे उसे धमकी देने के लिए शांतिपाड़ा में। और शांतिपाड़ा है 30 किलोमीटर की दूरी पर। 11:40 को एके अपने होटल के पास भी दिखा था, तो 20 मिनट में क्या ये 30 किलोमीटर गया? वही तो सर, जिस तरह का ट्रैफिक है उसमें कम से कम इतनी दूरी तय करने में 40 से 45 मिनट तो लगेंगे सर। वही तो। और सर, लगभग एक ही वक्त पे वो 2 जगह पे कैसे हो सकता है? कहीं ये एके का कोई जुड़वा भाई तो नहीं है? सर, हमने क्रू मेंबर से भी पूछताछ की, उनका कहना है कि उसके किसी भी भाई के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते सर। पता लगाते। रेडी, इस एके के गांव में फोन करो, देखो उसके घर में कोई है क्या जो हमें बता सके कि एके का कोई जुड़ा भाई है भी या नहीं। हेलो, कौन? अच्छा, तो तुम एके साहब के घर में काम करते हो? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे साहब का कोई जुड़वा भाई है क्या? नहीं पता? हाँ बोलो। क्या? ठीक है सर, एके के घर में काम करने वाले ने बताया कि एके का कोई जुड़वा भाई नहीं है, और उसने ये भी बताया कि एके थोड़ी देर पहले घर में आया था और अभी भी निकला है। क्या एके अपने गांव में भी दिखा था? हाँ। ये कैसे हो सकता है? उसका गांव तो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। ये कि इतने समय में 3 जगह पे कैसे दिखाई दे सकता? ये तो। हेलो, हाँ, क्या प्रीति के घर का पता चल गया? हाँ, कहाँ पे? ठीक है सर, प्रीति के घर का पता चल गया है। उसका घर मूलियाबाड़ी में सर।
ये प्रीति प्रीति ही गड़बड़ है। प्रीति मुलिया बाड़ी। जी हाँ, कहिए। देखो बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं। हम प्रीति से मिलने आए हैं। है घर पर? सीआईडी? जी। लेकिन प्रीति दीदी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। चल। श्रेया, ये घर तो बिल्कुल खाली है। हाँ सर। लगता है यहाँ से बहुत जल्द ये लोग कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। ये भी तो हो सकता है कि किसी बड़ी मुसीबत में हो जिसकी वजह से ये हालत है। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से देखो। देखो। सर, ये देखिए। हाँ। बेटा, अंजलि, कौन है ये बेटा? ये मेरे भैया है। भैया है? क्या क्या हुआ है इन्हें? इन्हें पेट का कैंसर हुआ है, इनका इलाज चल रहा है। पेट का कैंसर हुआ है तो फिर इनके इलाज के लिए खर्चा भी बहुत हो रहा होगा। दरअसल हमने इनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया। इलाज के लिए बहुत खर्चा हो रहा है, इसीलिए घर का सामान बेच बेच कर कैसे चल रहे हैं। प्रीति दीदी भी दिन रात पैसे जुटाने में लगी हुई है। देखा, मैं तो कहता हूँ हर किसी को अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आसानी से हो सकता है। आजकल की असुरक्षित जिंदगी के लिए सुरक्षा का नया नजरिया है ये हेल्थ इंश्योरेंस। अंजलि बेटा, घबराओ मत, तुम्हारे भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम लोग हैं ना? गुड गर्ल। अंजलि, क्या तुम्हें पता है प्रीति दीदी कहाँ है? कुछ बता के गई है तुम्हें? बाहर जाते वक्त मैंने उनकी फोन पर की बात सुन ली थी। किसी हजरतगंज क्रॉसिंग के उधर किसी गोडाउन के बारे में बात कर रही थी। हजरतगंज? हजरतगंज क्रॉसिंग, किसी गोडाउन के पास। मेरे पैसे कहाँ हैं? अरे मिल जाएंगे मैडम जी, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे जल्दी है। जितने पैसे की बात हुई थी उतने पैसे मुझे दो। गिनने की जरूरत तो नहीं है ना? मुन्ना लेन देन के मामले में बहुत ईमानदार है। हाँ, अगर आप चाहो तो गिन भी सकती है। ये क्या मजाक? पैसे कहाँ हैं? तुमने जितना काम किया था उसके हिसाब से तो ये भी बहुत ज्यादा है। क्या बक रहे हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। जो तुमने कहा था मैंने किया। तो फिर एक एक कैसे जिंदा है? मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम कर दिया। अब चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं सीआईडी को सब कुछ बता दूंगी। अरे अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे तभी तो सीआईडी को कुछ कुछ बता पाओगी। नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे पैसे। अब तुम्हारे पास मरने के अलावा यहाँ से बच के जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। गोली की चलाई, सुन जाओ। अपनी बंदूकें फेंक दो, तुम्हें गोलियां सीने में चलेगी।
बस बस बहुत हो गया गोली बंदूक का खेल। हाथ ऊपर, घुटने जमीन पे। चल। अरे हम तो आपसे मिलने आए थे और आप यहाँ छुपी हुई हैं। चलो। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मजबूर थी। मजबूर थी? सुन लिया, मजबूर थी ये, इसलिए इसने ये रास्ता अपनाया है। मैं मानती हूँ सर, मैंने गलत रास्ता अपनाया, पर मुझे काफी पैसों की जरूरत थी जो गलत रास्ते से ही मिल सकते थे। मीरा को बेहोश करने के बाद तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिल जाते? सर, ये मुन्ना ने मुझे मीरा को बेहोश करके उसकी जगह लेने के लिए कहा था, और सर इसने मुझे ये भी दिया कि जब AK ट्रंक में जाए तो उसको ये इंजेक्ट कर देना। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप। सही, ये तो बेहोशी की दवा है। तो AK इस दवा से बेहोश हुआ, फिर AK मरा कैसे? तो ये बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये देखो, किसी ने एक बॉल छिपा करके रखा है इस बॉक्स की लकड़ी की पट्टी के नीचे। लेकिन ये तो एक छोटा सा बॉल है सर, इससे गैस कैसे निकलेगी? किसी ने बहुत ही चालाकी वाला तरीका अपनाया। क्या मतलब? मतलब ये फ्रेडी कि देखो, ये जो बॉल है इसके साथ ये देख रहे हो, ये एक ट्यूब जुड़ी हुई, और ये ट्यूब ये देखो, ये जा रही है इस बॉक्स के इस ढक्कन के पीछे। अब होता ये है कि जैसे ही ये ढक्कन बंद होता है, इस ढक्कन का प्रेशर इस ट्यूब पर पड़ता है, ट्यूब दबती है, और ट्यूब के दबने की वजह से ये वॉल्व दबता है, और इस वॉल्व में जो गैस है वो बाहर निकलती है। ये गैस कौन सी है? एक मिनट। अरसाइन गैस है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। तो AK की मौत इस जहरीली गैस से हुई है। लेकिन इसमें एक पेच है सचिन, इस गैस का असर होने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है। मरने से पहले अगर वो 5-7 मिनट तक छटपटाया होगा तो उसकी आवाज किसी ने सुनी कैसे नहीं? हो सकता है फ्रेडी वो बेहोश हो। मारा कैसे उसे? मुझे नहीं पता सर, मुन्ना ने मुझसे जितना कहा मैंने सिर्फ उतना किया। झूठ बोलती है साहब। अगर ये झूठ बोल रही है फिर यहाँ तक कैसे पहुंची? सर ये वो, जल्दी बता। 1 2 नहीं, बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। सतीश जी ने हमें सुपारी दी थी AK को मारने के लिए। AK का मैनेजर सतीश? ये सारा खेल वो खेल रहे हैं? आस्तीन का सांप सतीश। सतीश का फोन बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? सतीश पहले नजरें बचाकर ऑडिटोरियम से भागा और अब फोन भी बंद करके बैठा है। सर हमने उसके घर पे भी जाके चेक किया था, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ है। सर ये मैनेजर AK के साथ काफी समय से काम कर रहा था, फिर उसने इसे मरवाने की कोशिश क्यों की होगी सर? हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो, या फिर अभिजीत किसी ने पैसे दिए AK को मारने के लिए। हाँ, मगर ये AK मरने की बजाय जगह जगह दिखाई दे रहा है और अपने आप को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। वही तो चौंकाने वाली बात है। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ, क्या हुआ सर? ये मैनेजर नया मैजिक शो कर रहा है। क्या? और उसका मैजिशियन कौन है पता है? कौन है सर? AK? हाँ, शकुंती ऑडिटोरियम चलते हैं, दोनों को दबोच लेते हैं। सर महान जादूगर AK के चाहने वालों, AK यहीं पे है, इसी ऑडिटोरियम में, और वो भी बिल्कुल जिंदा। जिसके इतने चाहने वाले हो वो कभी गायब नहीं हो सकता,
गायब होना और गायब होने के बाद फिर से दिखाई देना, यही तो एके का जादू है। तो लीजिए, महान जादूगर एके आपके सामने वही जादू पेश करते हैं जिसमें वो एक जगह से गायब होकर 4 अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे। अरे रुकिए, आपका टिकट? हम लोग सीआईडी से हैं। जयंती, जल्दी से मैनेजर को उठाओ, देखो कहां पर है वो। किसने किया ये? किसने किया? बोलो कौन? हाँ कौन? बोलो। गॉड, हम सोच रहे थे ये सारा खेल मैनेजर खेल रहा है, मगर यहाँ इसी को किसी ने मार डाला। इसका मतलब ये सारी साजिश किसी और की है। सर इधर भी? कहाँ भाग रहा है? जादू वादू स्टेज पे अच्छा लगता है, सीआईडी के सामने कोई जादू नहीं चलता। चल चल उठ, उठ एके, चल बताओ क्या चक्कर है ये? क्या है क्या ये मैजिक ट्रिक? सो एक और भी है। मैनेजर कहाँ है? सर उसे तो किसी ने गोली मार दी। क्या? क्या चल रहा है जादूगरों? क्या चल रहा है ये सब? अभिजीत, ये लातों के भूत हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। उतारो अपने अपने नकाब। तो बताओ किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? मैनेजर ने कहा था सर, जो लोग भी एके को जानते हैं पहचानते हैं उनके सामने एके बन करके जाओ, ताकि लोगों को लगे कि एके मरा नहीं, जिंदा है। हाँ सर, मैनेजर ने एके के सारे शोज के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करा लिए थे और एके के मरने के बाद मैनेजर काफी परेशान हो गया, इसलिए वो हम लोग का इस्तेमाल करके ये सारे शोज पूरा कराना चाहता है। एम्बुलेंस में से एके की लाश भी तुम लोगों ने गायब की? जी सर। अभिजीत, इस सब के पीछे जो भी कोई है ना, वो जानता था कि एके मैजिक ट्रिक से पहले उस बॉक्स में घुसता है और इसीलिए उसने पहले से ही इंतजाम करके रखा था उस गैस वाल्व का, ताकि एके मर जाए। सर ये मैनेजर ही तो जानता था सब, लेकिन उसे भी किसी ने मार दिया। लगता है ये कोई ऐसा आदमी है जो मैनेजर के बहुत ही करीब हो। जयवंती, जरा मैनेजर का फोन देना। आखिरी कॉल इसका आया था सर। ये अभिजीत, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। चलो हम भी एक छोटा सा जादू का खेल खेलते हैं इसके साथ। आप यहाँ? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? क्यों? बहुत खेल खेल रही थी ना दुनिया के साथ, सोचा हम भी तुम्हारे साथ एक छोटा सा खेल खेल ले। मैंने क्या किया? ये तो तुम ही बताओगी।
कुछ भी तो नहीं किया मैंने। तो फिर भागे क्यों मुझे देखकर? देखो मीरा, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, छुपाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा खेल अब खत्म। बताओ क्यों मारा तुमने एके को? क्योंकि मैं एके से बदला लेना चाहती हूँ। मेरी बहन मेघना एके के मैजिक शो में एक टॉप गर्ल के तौर पर काम करती थी। कुछ साल पहले एक शो के दौरान क्रू मेंबर्स और एके की लापरवाही की वजह से एक तार से लटकते हुए उसकी जान चली गई थी। एक एक्सीडेंट की वजह से तुमने एके की जान लेने की ठान ली? वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एके की लापरवाही थी। रिहर्सल के दौरान सेफ्टी नेट का यूज ही नहीं किया था और एके ने अपनी ये गलती छुपाने के लिए झूठा बयान दिया कि मेरी बहन ने ड्रग्स लिया हुआ था और उसे ये सब साबित भी कर दिया। उसी समय मैंने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए मैं एके को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और एके की जान लेने के लिए तुमने उसका मैनेजर सतीश, उसको भी अपने साथ मिला लिया, पैसे की लालच दिखाकर। वो मैनेजर चाहता था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट किए हुए सारे शोज खत्म करने के बाद अपना बदला लूं, पर मैं एके को शो के दौरान सबके सामने मारना चाहती। और इसके लिए तुमने मुन्ना के साथ मिलके प्रीति को भी फंसा लिया? हाँ, प्रीति एके के साथ पहले भी काम कर चुकी थी, वो मेरी जगह आसानी से ले सकती थी और इस बॉक्स में जहरीली गैस का वाल्व मैं पहले ही फिट कर चुकी थी। प्रीति ने सही समय पे एके को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और जैसे ही तुम्हारा बदला पूरा हो गया तुमने मैनेजर सतीश को भी खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि उस मैनेजर ने एके के साथ मिलकर मेरी बहन पर लगाए हुए सारे आरोपों को साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कैसे छोड़ देती मैं उसे? बदले की आग में तुमने 2 लोगों की जानें ली। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम्हें, फांसी।